हेलो हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बीसीए और एमसीए के बच्चों का एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, बीसीए के बच्चों को 5th सेमेस्टर में सिनॉप्सिस देना होता है ताकि वो अप्रूव्ड होके वो एलिजिबल हो जाए अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली 200 मार्क्स का होता है। एमसीए में 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को सिनॉप्सिस देना होता है अपने रीजनल सेंटर पे, और वहाँ से अप्रूव्ड होने के बाद प्रोजेक्ट के लिए 4th सेमेस्टर में एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट का जो 3rd स्टेप होता है, 3rd स्टेज होता है, विच इज़ वाइवा, प्रोजेक्ट वाइवा, हम उस चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मतलब क्या होता है उसका मतलब क्राइटेरिया वगैरह। सो हियर, उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस चाहिए तो आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रीजनेबल प्राइस पे प्रोजेक्ट गाइड, वाइवा के प्रिपरेशन, स्पेशल प्रिपरेशन विद एनी टाइम आपकी कंफ्यूजन होती है उसका कंक्लूजन निकाला जाता है, और आपको यहाँ पे एवरीथिंग प्रोवाइड की जाती है जो एक स्टूडेंट से मांगता है। ठीक है, मतलब इग्नू को जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो सारे कुछ। इवन हमने एक पॉलिसी डाल रखी है अपने स्टूडेंट के लिए कि इफ़ आवर प्रोजेक्ट आर नॉट अप्रूव्ड, इट्स रिजेक्टेड फॉर एनी केसेस, तो हम एक रिफंडेबल 100% रिफंडेबल का ऑप्शन भी डाल रखा है। ये पॉलिसी मैंने इसलिए डाल रखा है क्योंकि अक्सर मेरे कोई भी प्रोजेक्ट, आज तक कोई प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वो सारे प्रोजेक्ट खुद बनाती हूँ। सो आई हैव नो कि मेरे कोई भी प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये 100% रिफंड का रिस्क लेके अपने बच्चों के लिए मतलब ये पॉलिसी डाल रखी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको ईमेल अगर चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल के थ्रू भी अबाउट सेक्शन में जाके ईमेल ले सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बेसिकली 200 मार्क्स का होता है। तो हम यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में आपको ना पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो आप अपने बारे में बताओ। उसके बाद आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, मतलब आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि आपके प्रोजेक्ट क्या है और इसमें क्या, कि अपने प्रोजेक्ट में क्या वर्क किया है, क्यों जो चूज़ किया आपने इस प्रोजेक्ट को, क्या इसके पीछे आपके बिहाइंड ऑफ सीन्स होंगे, क्या बिहाइंड ऑफ रीजंस होंगी, वाई यू आर चूजिंग दिस प्रोजेक्ट्स। ओके, नाउ हियर द थर्ड क्वेश्चन इज डिड यू प्रिपेयर इट अलोन। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का को लगेगा कि हाँ यहाँ पे कहना है कि हाँ यह मैंने खुद से प्रिपेयर किया, बट नहीं, क्योंकि इग्नू गाइड भी लेता है, गाइड भी प्रोवाइड करवाता है, मतलब प्रोवाइड नहीं कराता, मतलब उसको चाहिए होता है गाइड कि आपने एक एक्सपीरियंसदार टीचर या फिर कोई भी आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपने ये प्रोजेक्ट का गाइड करवाते हुए अपने प्रोजेक्ट को बनाया। तो यहाँ पे आपको ये नहीं कहना है कि नहीं मैंने ये खुद ही बनाया है, खुद ही प्रिपेयर किया है। नो, इट्स नॉट। आप कहोगे कि मैंने, आपका जो भी गाइड होगा उसका नाम लेते हुए कहना है कि मैंने इनके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट को डन किया है। और ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है वाई यू आर चूजिंग जस्ट प्रोजेक्ट। तो फिर आप ये बता देना कि आपके जो भी प्रोजेक्ट के नेम होंगे क्यों आपने चूज़ किया, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, इस वजह से आपने ये प्रोजेक्ट बनाने की सोची, है ना। उससे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना कि प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, फोर्थ इज है हैव यू नीड दिस प्रोजेक्ट योरसेल्फ। मतलब हाँ, सिंपल, मैंने जो ऊपर बताया कि क्यों आपने बनाया, क्या कभी आपको इस थॉट की ज़रूरत पड़ी थी, मतलब कुछ भी। देखो, कुछ सारे स्टूडेंट होते हैं जो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, जो मैंने अपने टाइम पे, मैंने जब बीसीए किया था तो मैंने बना रखा था सबमिट करने के लिए, विच इज़ ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट सिस्टम। सो मैंने उसमें मेरे से पूछा गया था कि अब ये प्रोजेक्ट बनाया हो, क्या इसका
कोई सीधा सा कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी से, या फिर आपने क्यों बनाया, क्या सोच के आपने ये प्रोजेक्ट को बनाया। तो मैंने बताया था कि व्हेन आई हैव वंस अपॉन ए टाइम, कि मेरी एक नानी थी जिनको उनका पैर टूट गया था और उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम वो खोज रहे थे, मेरे को मिल नहीं रहा था। सो ये मैंने मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बनाया है कि ताकि यहाँ पे जो भी ब्लड डोनेट करने वाले हैं वो भी एक जगह मिल जाए, जिन्हें ब्लड चाहिए, जिन्हें ज़रूरत है ब्लड की, वो भी इस वेबसाइट पे आके अपने ब्लड को ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, क्यों बनाया, आपको क्यों नीड पड़ी। अब कोई बहुत सारा बना लेता है कि शॉप्स के बारे में, है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं। तो हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, तभी आपने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो दैट्स लाइक ओके। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फ्रंट एंड एंड बैक एंड योर प्रोजेक्ट। मतलब अपने फ्रंट एंड आपका क्या है, तो आप फ्रंट एंड का आपका स्क्रीनशॉट होगा आपके प्रोजेक्ट में, तो आप वो शो कर सकते हो। आपने क्या यूज़ किया फ्रंट एंड बनाने में वो आप बता सकते हो। बेसिकली आप और कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए HTML ऑब्वियसली यूज़ होता है, CSS, तो ये आप फ्रंट एंड के लिए बता सकते हो। बैक एंड के लिए आपने जो भी यूज़ किया है, जावास्क्रिप्ट, C#, C++, एनीथिंग, ठीक है, कहाँ यूज़ किया है, किस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, तो जो भी VisualStudio.net, ये सब कुछ आप बता सकते हो। ठीक है, अब आता है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कि हाउ मेनी एंटिटीज़ इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में एंटिटीज़ कितनी हैं। तो आपके ये जो प्रोजेक्ट दिया होगा उन्होंने बताएगा, वो बताएंगे, या फिर आपके गाइड, जो भी आपने गाइड लेके बनवाया है, उनसे बनवाया, या फिर आप खुद बनाए हो तो आपको खुद पता होगा व्हाट इज एंटिटीज एंड हाउ मेनी एंटिटीज इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, 6th क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी मॉड्यूल्स इन योर प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स कितने आपने यूज़ किए हैं, अपने टेबल्स कितने यूज़ किए हैं अपने प्रोजेक्ट में। इवन आपको नहीं पता है तो आप जाके गिन भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मेरे को कोई प्रोजेक्ट, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लड डोनेशन का मैनेजमेंट, मतलब ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। तो मेरे पास बहुत सारे वो थे, क्या कहते हैं, टेबल, कि एक टेबल था हमारे पास कि हम एक यूज़र के सारे रिक्वायरमेंट्स को एक जगह डेटाबेस में फेस करें। उसके बाद जो वो डोनेट कर रहा है या किसी को चाहिए, वो इस टाइप का। ठीक है, अब आपको करना है ERD और DFD के बारे में जानने की कोशिश करनी है। तो ERD क्या है एंड DFD क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम, और ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये आप YouTube से देख सकते हो। मैंने एक DFD और ERD का वीडियो भी बना रखा है, तो व्हाट इज़ दैट, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट इज़, इसमें कुछ 5 मैंने डेफिनेशन डालने के लिए दे रखा है कि आपको ये नेसेसरी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दैट। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि HTML क्या है, व्हाट इज़ द वर्क ऑन वेबसाइट, CSS क्या है, इसके स्क्रिप्ट, मतलब इसके जो स्टैंड है, फुल फॉर्म्स, वो सब पता होना चाहिए। इवन आपको PHP बहुत लोग बोलते हैं इट्स अ फुल फॉर्म, कि इसके फुल फॉर्म है या नहीं, बट इट्स है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है PHP का, और ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस अच्छे इवैल्यूएटर के द्वारा। ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट कि आप PHP का फुल फॉर्म पता करें। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका वो है फुल फॉर्म्स। तो यू हैव टू नो कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ERD क्या है, DFD क्या है, एंटिटी क्या है, डेटा डिक्शनरी क्या है, क्लास डायग्राम क्या है, टेबल्स क्या है, डेटाबेस का यूज़ क्या है। ठीक है, बैकएंड का यूज़ क्या होता है, फ्रंट एंड का यूज़ क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या है, टेबल्स क्या है। यू हैव टू नो एंड प्रिपेयर अबाउट सेल्फ कि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, व्हाट इज़ प्राइमरी की, व्हाट इज़ सेकेंडरी की, व्हाट इज़ फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की,
ये सारे की आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो प्रोजेक्ट बना रखा है वो बेसिकली आपके कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर शिफ्ट मतलब कितनी रैम है आपके सॉफ्टवेयर में, आपने जो प्रोजेक्ट किस प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन, आपने डेटाबेस कनेक्शन कैसे किया है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन आस्क होता है ऑफलाइन में, बट इट्स ओके, वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर एंड एवरी क्वेश्चंस, ठीक है। राइट द कोड ऑफ डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन का कोड भी लिखवाता था पहले, अब नहीं होता, ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन होता था तो होता था। अब ये क्वेश्चंस एक्चुअली ये रिमूव हो चुका है, काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं क्योंकि कोड लिखने का इतना समय नहीं होता, इतने स्टूडेंट होते हैं ना, दैट्स व्हाई। उसके बाद है शो एनी पेजेस ऑफ द योर प्रोजेक्ट सोर्स कोड, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट का सोर्स कोड दिखा देना है, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट में सोर्स कोड अवेलेबल होगा 2-3 पेज में, वो दिखा देना होता है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ट एंड ग्रैंड चार्ट, पर चार्ट एंड ग्रैंड चार्ट का क्या है यूज़ और ये क्यों यूज़ होता है वो सब बताना है। हाँ, सॉफ्टवेयर टाइम मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए आपको। कोकोमो क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, विच इज़ कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। SRS क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डेटाबेस क्या है, DBMS का क्या यूज़ होता है, मतलब व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या यूज़ है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या यूज़ है, कपलिंग एंड कोहेरेंशन क्या है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस है विच इज आस्क्ड बाय एवेलुएटर। व्हाट इज़ वैलिडेशन क्या है और डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का करना, ये सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप गूगल भी कर सकते हो एंड यू आर ऑलरेडी स्टडी अबाउट इट, ओके। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा होगा, उसमें ये सब कुछ है, वैलिडेशन, कपलिंग, SRS, DFT, कोकोमो, सॉफ्टवेयर साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, लाइफ साइकिल, ये UPS के बारे में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, विच इज़ ऑन 3rd सेमेस्टर, विच सब्जेक्ट वॉज C++, ठीक है। ये सब पढ़ने को मिला। टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग में आपको मिला होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने को, तो आप इसको गूगल कर लेना, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, वाइट बॉक्स में कोड लिखना होता है, कोड के साथ टेस्ट होता है, ये प्रोग्रामर ही कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कोई भी कर सकता है क्योंकि इसमें कोई भी कोड का यूज़ नहीं होता है, बेसिक होता है। हर कोई इसका यूज़ कर सकता है जो इसके मतलब पैटर्न्स को जान जाएगा वो, इसमें प्रोग्रामर होना इट्स नॉट कंपलसरी। सो उसके बाद बीटा टेस्टिंग भी क्या है, अल्फा टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ये सब कुछ इजीली आपको मिल जाएगा चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, या आप गूगल भी कर सकते हो, इसको बहुत ज़्यादा माथा दर्द करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ ड्रॉबैक ऑफ योर प्रोजेक्ट, लिमिटेशन क्या है आपके प्रोजेक्ट की। व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्कोप क्या है। अब मैंने आपका एग्जांपल लिया था ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम का, इसका स्कोप ये हो सकता है कि हम इस प्रोजेक्ट को और बेटर तरीके से बना के अपलोड करेंगे इस सर्वर पे, ताकि ये जो मेरा जो आइडिया है वो सफल हो, सक्सेसफुल हो और ये सारे लोग इस चीज़ को कवर कर पाए, ठीक है। जनरलाइजेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन, all are already you study on your course, so it's very simple for you. If you are not study, then Google it, YouTube it. Here we have some और important question. टेस्टिंग के बारे में मैंने बता दिया, एडवांटेज बता देना अपने प्रोजेक्ट के बारे में, लिमिटेशन आर ऑलरेडी, स्कोप्स आर ऑलरेडी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर।